गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो लेक्चर्स. So we are trying our best efforts to make you people understand the video lectures so as to in a efficient way. So let us start with our today's lecture. In today's lecture we are doing some numericals regarding we have done a topic differentiation and integration. किस तरह से आपको एक क्वेश्चन अगर दी हुई हो किसी टर्म में, how will you find the certain parameters in that numerical problem. ठीक है, let us try. तो हम इजी से स्टार्टिंग इजी से करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो. इजी लेवल से स्टार्ट करके हम थोड़ा थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे. देन यू विल ऑब्जर्व दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रेन कवर्स द वन हाफ द डिस्टेंस between two stations at a speed of 40 km per hour and the other half at 60 km per hour. Then find its average speed. Okay, तो क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि एक स्टेशन के पहले हाफ को कवर कर रही है कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और उस स्टेशन के दूसरे हाफ को वो कवर कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो पहला क्वेश्चन हमारा है, तो मान लीजिए ये स्टेशन है, इसका पहला हाफ हमने मान लिया, इसका पूरा डिस्टेंस क्या है? x मान लिया. पहला हाफ क्या होगा? x/2 होगा. दूसरा हाफ इसका होगा x/2. तो ट्रेन ने इस स्टेशन के पहले हाफ को कवर किया कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. दूसरे हाफ को इसने किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो दोनों हाफ में क्या हुआ कि पहले हाफ उसने कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा हाफ किया उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो इन दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस दोनों में सेम है. डिस्टेंस दोनों में सेम है. तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट विद सब्जेक्टिव टाइप. तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें v1 दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, डिस्टेंस हमारा है x/2. let the time taken is t1. तो ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है जब पहला हाफ कवर कर रही है, और उस पहले हाफ को कवर करने में इस स्पीड के साथ जो टाइम लग रहा है वो है t1 मान लिया मैंने. मतलब यहां से यहां तक उसको टाइम लगा t1. लेट v2 इज 60 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस इज अगेन x/2 and the time taken is t2. तो हमने टाइम टेकन मान लिया t2. क्या मान लिया? t2. तो इस टाइम टेकन में अब देखिए, अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है. तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. एंड टोटल डिस्टेंस मुझे पता है कि ये है और ये है. ठीक है, टाइम की बात करते हैं. अब आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम निकाल सकते हो. तो t1 क्या बनेगा? t1 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सिमिलरली डिस्टेंस अपॉन स्पीड.
टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस x/2 बाय 40, x/2 बाय 60। तो आप सोल्व कर लेते हैं। तो डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस x/2 था, आधा हमारा x/2 था। अब टोटल टाइम, पहला टाइम क्या है t1, तो t1 कितना है x/2 बाय 40, सिमिलरली x/2 बाय 60। यहां निकालते हैं इसको। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, ये कितना बनेगा, ऊपर x बन गया, नीचे अगर एलसीएम लेते हैं इसका एलसीएम आएगा 120, सो 43 जा मीन्स 3x/2, 3x/2। सिमिलरली 60 लिया, या इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं वरना आपको समझ नहीं आएगा फिर। तो इसको हम लिख देते हैं x/80 और इसको लिख देते हैं x/120। तो यहां पर x डिवाइड बाई एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया इसका 240, सो इट इज 3x और इट इज 2x। तो इसको क्या लिखूंगा, x डिवाइड बाय 5x/240, 240। तो क्या लिखेंगे इसको, x काट दीजिए, तो क्या बन गया 240/5। तो 5 से डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 48। तो क्या आ गया 48 किलोमीटर। इट मीन्स एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आ गई, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। सो विद दिस we can see that the average speed can be found out by total distance by total time। और हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपके पास डिस्टेंस सेम हो और दो स्पीड अलग अलग दी हुई हो तो हम कैसे निकालते हैं, ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बोथ द स्पीड्स डिवाइड बाय एडिशन ऑफ बोथ द स्पीड। तो देख लेते हैं, 2 × 40 × 60 डिवाइड बाय 40 + 60 100 हो गया। तो 2 0 कैंसिल होगी, 6 चौके 24 दूनी 48। तो क्या आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस ट्रिक को आप लगा सकते हो अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हो और ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि डिस्टेंस सेम हो और आपको स्पीड अलग अलग दी हुई हो और यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। ओके, कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर क्वेश्चन है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body starts from rest and moves with constant acceleration। तो जब भी एक बॉडी रेस्ट स्टार्ट करती हो, a body starts from rest, it means सेकंड क्वेश्चन है ये, starts from रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि u आपका 0 हो गया, कि इनिशियल स्पीड उसकी क्या है 0 से है। इट मीन्स उसने स्टार्ट कहां से किया है, 0 से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि बॉडी ने रेस्ट स्टार्ट किया और चलता है वो कैसे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। इट मीन्स बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्पीड क्या है 0 है और मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन दैट इज ए। तो ए उसका एक्सीलरेशन है
और u उसका इनिशियल स्पीड है जो कि 0 है क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है। अब कह रहा है वो कि फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। वो कह रहा है कि आपको रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन nth second, in nth second to distance covered in n seconds, distance covered in n seconds। जी, तो हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड टू द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स। तो कि nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिवाइड बाय कि टोटल n सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला किया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या था, अगर याद हो, u प्लस a by 2 2n minus 1। This is the formula for distance traveled in nth second, or you can say distance traveled in last second बोल सकते हो आप। Distance covered in n seconds, तो sn u n plus half a n square, हाफ ए एन स्क्वायर। ठीक, अब u तो क्या है, 0 है, एक्सेशन की वैल्यू a ही है, तो a बाई 2 माइनस 1, तो dn क्या आ गया, dn तो आ गया ये, dn आ गया हमारा a बाई 2 2n माइनस 1, तो dn आ गया मेरा ये, दिस इज dn, ये हमारा dn आ गया। अब Sn की बात करते हैं, Sn क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, तो क्या बना, हाफ ए एन स्क्वायर। इसका मतलब मुझे निकालना है dn रेशियो Sn निकालना है, मुझे क्या निकालना है, dn रेशियो Sn मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो dn की वैल्यू क्या है, dn की वैल्यू है a बाई 2n माइनस 1, Sn की वैल्यू है a बाई 2 n स्क्वेयर, तो a बाई 2 से a बाई 2 कैंसल, वी कैन राइट 2n माइनस बाय n स्क्वेयर। तो dn रेशियो Sn क्या आ गया, 2n माइनस 1 by n square। So this is the ratio of the distance traveled in nth second to the distance covered in n seconds। तो हमें क्या दिया हुआ था कि एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, रेस्ट से स्टार्ट करके वो कहाँ ट्रेवल करती है, एक बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0 होगी। अब वो मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन क्या होगा, a मान लिया मैंने, मीन्स द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, दैट इज a। तो a क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। आपको निकालना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड टू द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स। तो हमें निकालना है कि उस बॉडी ने रेस्ट से चल करके और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलते हुए उसने nth सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, डिवाइड बाय n सेकेंड्स में कितना ट्रेवल किया। एंड वी नो द फॉर्मूला दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज गिवन बाय u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। तो dn क्या होगा, u मेरा 0 है, ये क्या आ गया, a बाई 2 2n माइनस, मीन्स dn मेरा आ गया a बाई 2 2n माइनस 1। ठीक है, अब Sn पे चलते हैं। Sn क्या आ जाएगा मेरा, Sn मेरा आ जाएगा हाफ a n स्क्वेयर, क्योंकि u सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने वही, s इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
तो एस एन इज इक्वल टू हाफ ए एन स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा a बाई टू, तो मैंने क्या किया, मुझे क्या निकालना है डी एन बाई एस एन, तो डी एन क्या है a बाई टू एन माइनस वन, एस एन क्या है a बाई टू एन स्क्वेयर, a बाई टू से a बाई टू कैंसिल, क्या बचा 2n माइनस वन बाय एन स्क्वेयर। ठीक, और अगर आपको इसको फर्दर लिखना चाहते हो लिख सकते हो 2n बाय एन स्क्वेयर माइनस 1 बाय एन स्क्वेयर, और यू कैन राइट 2 बाय एन माइनस 1 बाय एन स्क्वेयर। सो दिस इज द रेशियो ऑफ dn to the sn, distance traveled in ns second to the distance covered in n seconds। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, so in next question you have to find the time taken by the body। okay, तो आपको क्या दिया हुआ है, बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी वेरीज विद द टाइम विद द गिवन इक्वेशन, विद द गिवन इक्वेशन। इसको रब कर दूं, ठीक है। So third question is displacement of a body varies with time with the given equation, that is x is equal to minus 1 by 3 t square plus 16t है, उसके बाद है आपका प्लस थ्री। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल दैट इज x इज गिवन इन टर्म्स ऑफ t, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद t। तो x आपका डिस्प्लेसमेंट है जो कि t के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो उसको आपने एक इक्वेशन में दिया गया है आपको, और आपको निकालना क्या है कि x यहां पर मीटर में है और t सेकेंड्स में है। You have to find the time taken by the body to come to rest। तो आपको वो टाइम निकालना है जो कि बॉडी ने लिया रेस्ट तक पहुंचने में। ठीक है, तो अब हमें पता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट ये दे रखा है, और अगर कोई बॉडी चल के कहीं बॉडी ने मुंह चलना स्टार्ट किया, तो अगर वो चल करके रेस्ट पे आती है, इट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी फॉर द बॉडी टू कम टू रेस्ट। इट मीन्स कितना टाइम लिया बॉडी ने रेस्ट तक पहुंचने में। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, तब हमें t निकालना है। ठीक है, अब इस पे आते हैं। अब थोड़ा सा अगर रिकॉल करें, हमने पढ़ा था इफ y इज इक्वल टू x की पावर n, देन dy बाय dx इज nx की पावर n माइनस वन। अगर y मेरा x की पावर n है, तो dy बाय dx क्या होता है, nx की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब इसके बाद अब मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट ये है, और मुझे पता है कि dx बाय dt वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, ये वेलोसिटी होगा, ये क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ठीक, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, और dx बाय dt मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम विल गिव यू वेलोसिटी। सो dx बाय dt, तो हमें निकालना है dx बाय dt। फॉर्मूला ये यूज करेंगे हम, -1/3 इज कांस्टेंट t स्क्वेयर का, x की n का क्या आया, n x की पावर n, तो इसका कितना आएगा 2 t की पावर 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला लगाया, यहां पे x की जगह t है, n की जगह 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 आ गया, t 2 माइनस 1। ठीक है, प्लस 16 कांस्टेंट है, t की 16 इंटू 1, 16 इंटू 1, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं इसको,
16 इंटू 1 टी की पावर 1 माइनस 1 प्लस 3 को मैं लिख सकता हूं टी की पावर 0, समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 और टी की पावर 0 माइनस 1। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, आप चेक कर लीजिए, कहीं भी कोई डाउट हो तो अगर आपको क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी, किसी टाइम भी। तो अब दिस इज -2/3, ये टी हो गया, प्लस 16 इंटू 1 16 और टी की पावर 1 माइनस 1 0, टी की पावर 0 इज 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 0, यहाँ 1 आ गया, 3 इंटू 0 0, -2/3 टी प्लस 16। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया फाइनल वेलोसिटी। ये मेरी क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई मेरी। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें निकालना है द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम टू रेस्ट। तो जब भी बॉडी रेस्ट पे आएगी इसका मतलब ये हो गया कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, v को 0 पुट कर दें, तो कर दीजिए पुट इसको। तो v की वैल्यू 0 है, क्या बना -2/3 t प्लस 16। तो इस 2/3 t को मैं इधर ले आया, इज इक्वल टू क्या बना 16। तो 2/3 t इज इक्वल टू 16। इट मीन्स इसको हटा दूं तो क्या बन जाएगा 2 3, ठीक है, 2 8 जा। इट मीन्स क्या बना, t विल बी इक्वल टू 24 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुझे टाइम लगा वो मेरा, जो बॉडी ने टाइम लिया रेस्ट तक पहुंचने में, वो कितना है, वो हमारा है 24 सेकेंड्स। द वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट स्टिल इट इज इन इक्वेशन फॉर्म, तो मे बी आपको थोड़ा मुश्किल लगे। तो ऑब्वियसली बिकॉज यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम दीज थिंग्स, सो फर्स्ट टाइम you will always face some difficulty in everything, okay, so no problem। फॉर्मूला ये यूज किया हमने, इसको लगाया, हमें पता है कि dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो dx/dt -1/3 t स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला लगाया, x की n को कैसे लिखेंगे, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, ऐसे ही लगाया हर एक में। यू विल फाइंड -2/3t 16 इंटू 1 3 इंटू 0 0 -2/3t प्लस 16। और हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं v की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मैं क्या निकाल लूंगा, 0 इज इक्वल टू -2/3t प्लस 16 एंड t विल बी इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2/3। 3 को ऊपर ले गए, 2 से डिवाइड किया, 8 आ गया, एंड 8 इंटू 3 विल बी 24 सेकेंड। सो फाइनली द आंसर विल बी 24 सेकेंड इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम टू रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज रिलेटेड टू द टाइम। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हमें इक्वेशन फॉर्म में दे दिया गया है, ये क्वेश्चन भी हमें इक्वेशन फॉर्म में दे दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी पार्टिकल की पोजीशन x है और वो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है और अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन मूव कर रहा है। इट इज रिलेटेड टू द टाइम गिवन बाय, फोर्थ क्वेश्चन है ये, t इज इक्वल टू √x प्लस 3। तो ये किसी पार्टिकल की पोजीशन x है और वो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और वो टाइम से रिलेटेड है विद दिस इक्वेशन। मींस t विल बी इक्वल टू √x प्लस 3 वेयर x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड t इज द टाइम। अब क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हमें निकालना है जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। हमें क्या निकालना है,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट वेलोसिटी इज जीरो। कंडीशन क्या है? जीरो वेलोसिटी। तो ठीक है, तो क्यों ना हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। टी इस 3 को इधर ले आते हैं और इसको रखते हैं रूट एक्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा? t माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। सो अंडर रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, एक्स आ गया। टी स्क्वायर प्लस 9 मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6t। ठीक है, इक्वेशन क्या आ गई? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। ये इक्वेशन आ गई, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। तो अब मुझे पता है ये x क्या डिस्प्लेसमेंट है, और dx बाय dt क्या होगा? ये मेरा वेलोसिटी होगा। तो निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या था? y इज इक्वल टू एक्स की पावर अगर n हमें दिया हुआ है तो dy बाय dx क्या होगा? n मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर n माइनस 1 होगा। सो यहां पर क्या होगा? 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 माइनस 6 इंटू 1 टी की पावर 1 माइनस 1, इसको हम लिख लेते हैं टी की पावर 0। सो प्लस 9 इंटू 0 टी की पावर 0 माइनस 1। ठीक है, अब ये v चल रहा है आपका 2 टी की पावर 1 टी हो गया माइनस 6 टी की माइनस टी की पावर 0 1 हो गया प्लस 9 इंटू 0 0 हो गया। ठीक है, तो v कितना आ गया? 2t माइनस 6। तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट आपका कब? जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो वेलोसिटी अगर 0 हो जाए v इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी 0 होने पे मैं यहाँ से टाइम निकाल लेता हूँ। तो 0 विल बी इक्वल टू 2t माइनस 6 एंड 2t विल बी इक्वल टू 6, दैट इज t विल बी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी हमने यहां से निकाली। अगर वेलोसिटी 0 है तो मैंने टाइम निकाल लिया, तो इसको 0 पुट कर दिया। 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, 2t इक्वल टू 6 एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब टाइम क्या आ गया? 3 सेकेंड। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज 0। जब वेलोसिटी 0 थी तो टाइम क्या आया? ये आया। और तो टाइम क्या आया? 3 सेकेंड। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ये है। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 9, कितना बनेगा? 3 का स्क्वेयर 9 हो गया, 6 3 जा 18 प्लस 9, तो कितना आ गया? x इज 0। तो 3 का स्क्वेयर 9 इज 0, x क्या आ गया? 0 आ गया। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज रिलेटेड विद टाइम t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। सो t माइनस 3 विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स एंड स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स t माइनस 3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर किया हमने, x आ गया यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। So a square is t square, b square is 9, 2ab means 60. x will be equal to t square minus 60 plus 9, और 9 था तो मैंने इसको t का 0 लिख लिया, क्योंकि अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx बाई dt क्या होता है? v होता है। t स्क्वेयर इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बना? t स्क्वेयर, यहाँ x की जगह t आ गया और n की जगह 2 आ गया, तो 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे 6 कॉन्स्टेंट है, t की पावर 1 तो 1 यहाँ आ गया, 1 की माइनस 1 0। ठीक, अब 2t हो गया माइनस 6। अब वो कह रहा है कि हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट जब आपकी वेलोसिटी क्या हो? 0 हो। तो v 0 हो गया तो t निकाल लिया 3 सेकेंड। जब v 0 है तो टाइम कितना है? 3 सेकेंड। तो इस 3 सेकेंड की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यही मेरे पास इक्वेशन है जो कि डिस्प्लेसमेंट की टाइम से रिलेटेड है। तो x क्या आ गया? टी स्क्वेयर माइनस 60 प्लस 9, टी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वेयर 9, 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 18 इज 0। इट मीन्स पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। क्या आ गई?
0 आ गई पोजीशन। ठीक, एक बार देख लीजिए। So in today's lecture we have done some numericals, some basic numericals, some numericals regarding equations. What is the you will be given some quantity in terms of another quantity and you have to find the another quantity. Okay, तो आपको दो क्वांटिटी दे दी गई हैं, जैसे हमने किया कि आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दे दिया और आपको कुछ निकालना होगा, वो आप निकालोगे। यू हैव टू यूज डिफरेंशिएशन। वो देखना पड़ेगा कि आपको वो जो क्वांटिटी निकालनी है वो किससे आ रही है, वो डिफरेंशिएट करके आ रही है या इंटीग्रेट करके आ रही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक से क्वेश्चंस किए और थोड़ा बहुत लेवल हमने इक्वेशन वाले में देखा कि इक्वेशन में जो पहला क्वेश्चन हमने किया वो बहुत सिंपल लेवल का था, एवरेज स्पीड निकालना था, जो हमने किया भी हुआ है, जिसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई हुई है। सेकंड क्वेश्चन हमने किया कि उसमें आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है, कि आपको डिस्टेंस और टाइम दे दिया गया है, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी, तो यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ेगा कि इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस में जो चीज़ हमें निकालनी है वो चीज़ हमें डिफरेंशिएट करके निकल रही है या इंटीग्रेट करके निकल रही है, तो वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा। उस हिसाब से हमने इक्वेशन को मैनिपुलेट करके लिखना पड़ेगा। ठीक, सो today's lecture is regarding some basic concepts for the numerical problems. I hope you will understand this video lecture, so kindly go through this lecture. Till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.